दो गाय। उस्मान, देखो मैं अकेला आया हूं। मरने का इरादा है क्या? मौत तब आती है जब मैं उसे बुलाता हूं, उस्मान। सिपाहियों, कबीले के आसपास जल्दी जाकर देखो कहीं ये लोग हमला करने तो नहीं आए। चलो। मलहून मेरे पास है। अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो तैकफूर को मुझे दे दो। याद रखना, अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो मैं हड्डियों से तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा और उसे किसी चौराहे पर लटका दूंगा। उमर की बेटी जिंदा रहेगी अगर तुम सूरज निकलने के साथ, अगर तुम अकेले तैकफूर को मेरे पास लेकर आओगे तब तक। समझ गए? तो गाय जिंदा रहा तो लड़की भी जिंदा रहेगी। किसी जमाने में हमारे आबा अजदाद एक ही आसमान को पूजते थे। हम जिस आसमान को सलाम करते थे वो तकसीम हो गया और रास्ते अलग हो गए। लेकिन अब इन रास्तों को सिर्फ खून ही साफ कर सकता है। जब वक्त आएगा तो हमारे बड़ों का अधूरा काम हम पूरा करेंगे। तो तुम भी अपने बाप की तरह ख्वातीन को अगवा करके निपटोगे। तुम जैसे नामर्दों के साथ मुकाबला ही नहीं मेरा कोई। फिर भी वो वक्त दूर नहीं जब तुम अपनी जान के लिए मुझसे भीख मांगोगे। सामने वाला बहादुर हो तो मजा आता है। तैकफूर को वक्त पर ले आना, और अगर सूरज तले मेरा साया लंबा हुआ तो तुम्हें लड़की का सिर्फ सर ही मिल पाएगा। क्या मुझे यहां से जाने की इजाजत है? सिपाहियों, जाने दो इसे।
आपने उसे क्यों जाने दिया उस्मान साहब? अगर आप मुझे कह देते तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता। उमर साहब, बाप के किए की सजा उसकी औलाद को नहीं मिलनी चाहिए। मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।